हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। इसके टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए, क्योंकि आपका 12th क्लास का जो है तैयारी 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक इसी चैनल पर कराया जाता है प्रतिदिन, है ना। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। यानी कि जो राखल दास बनर्जी थे उनको जो है मोहनजोदाड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिले थे। 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में जो है राखल दास बनर्जी थे उनको जो है मोहनजोदाड़ो के अवशेष मिले थे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले थे। हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगन में या फिर लोथल में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो में जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष मिले थे, है ना। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। क्या बोल रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। यानी जो लोथल है वह किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के, ब्यास नदी के या फिर भोगवाल नदी के या फिर रावी नदी के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के किनारे। यानी कि जो लोथल है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। इस प्रश्न को जरूर से याद कर लीजिएगा, यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर। क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। दक्षिणी भाग में या फिर पूर्वोत्तर भाग में या फिर पश्चिमोत्तर भाग में या फिर मध्य भाग में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमोत्तर भाग में जो है हड़प्पा सभ्यता जो है विकसित हुई थी भारत के, है ना। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। क्या बोल रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जो मोहनजोदाड़ो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। सतलज के किनारे, सरस्वती के किनारे, रावी के किनारे या फिर सिंधु के किनारे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से उसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदाड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। क्या बोल रहा है सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वहां पर नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली है। लोथल में, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में या फिर मांडा में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 8 नंबर। क्या बोला है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ में मिला है। यानी जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो है गोदीपाड़ा कहाँ पे मिला है। कालीबंगन में, रोपड़ में, बनावली में या फिर लोथल में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 9 नंबर। क्या बोल रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया। यानी कि जो पहली बार जो है हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था। 1921 में, 1924 में, 1927 में या फिर 1930 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 10 नंबर। क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है था उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। राजतांत्रिक थी, लोकतांत्रिक थी, नगर पालिका जैसी थी या फिर गणतांत्रिक थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका जैसी थी, है ना। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे 10 जो हम आपको बताएं कि 10 जो है इंपोर्टेंट प्रश्न था जो था इस चैप्टर का। हड़प्पा सभ्यता जो आपका चैप्टर है इसमें का जो 10 प्रश्न था यहाँ पे समाप्त हो गया, है ना।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है ये 10 प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये प्रश्न जो है अभी याद नहीं हुए हैं तो आप जो है इसका PDF जरूर से डाउनलोड कर लें। उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे मिल जाएगा इसका PDF, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जो समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार इसको और रिवीजन कर लेते हैं कि किसका आंसर कौन सा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि जो राखल दास बनर्जी थे उनको जो है मोहनजोदाड़ो को अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1922 में। अगला क्वेश्चन था 2 नंबर, क्या बोल रहा था प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो में, है ना। अगला प्रश्न था 3 नंबर, क्या बोल रहा था प्रश्न, कह रहा था कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि जो लोथल है वह किस नदी के किनारे जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी के। अगला प्रश्न था आपका 4 नंबर 5 नंबर, क्या बोल रहा था प्रश्न, कह रहा था कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम उत्तर भाग में। अगला प्रश्न था 6 नंबर, क्या बोल रहा था प्रश्न, कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी के किनारे, है ना। अगला प्रश्न था 7 नंबर, क्या बोल रहा था प्रश्न, कह रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली थी, लोथल में, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में या फिर मांडा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदाड़ो में। अगला जो प्रश्न था वह है 8 नंबर, क्या बोल रहा था प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता को गोदीघाड़ा कहां से मिला, कालीबंगन से, रोपण से, बनावली से या फिर लोथल से। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल से। अगला जो प्रश्न था 9 नंबर, क्या बोल रहा था प्रश्न, कह रहा था कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया, यानी कि उसको उल्लेखित किया गया, फिर उसको खोदने का जो कार्य है वह चालू किया गया, 1921 में, 1924 में, 1930 में या फिर 1927 में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न था 10 नंबर, क्या बोल रहा था प्रश्न, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता था वहां पे जो शासन करने का जो व्यवस्था था वो कैसा था, इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका के जैसा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका के जैसा जो है हड़प्पा में प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जितने भी 10 प्रश्न थे हम आपको एक बार रिपीट भी करा दिए, रिवीजन भी करा दिए इसका। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितने भी प्रश्न थे समझ में आ गए होंगे। तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर से याद कर लें और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप प्रतिदिन शाम को 6 बजे से या फिर 7:30 बजे से लाइव जुड़ करके हमसे जो है 12th क्लास की तैयारी कर सकते हैं, वो भी सभी सब्जेक्ट के, या फिर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस के हैं या फिर कॉमर्स के हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, आप सभी सब्जेक्ट का जो है पढ़ाई इस चैनल पे होता है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।